प्यार एक सैलाब है, ये सिर्फ तबाही छोड़ता है। दूर से तो कोई दोष नजर नहीं आते, पर पास रहकर सब सामने आ जाते हैं। ब्रेकअप के जख्म दिखाई नहीं देते, लेकिन साला तकलीफ बहुत देते हैं। मोहभंग बहुत जल्दी हो जाता है। मेरी बात याद रखें कि दोस्ती प्यार में बदल सकती है, पर प्यार दोस्ती में कभी नहीं बदल सकता। ये गलती तो भूल कर भी ना करें कि अब उससे बदला लेना है, वो मेरा इंतकाम देखेगी। देवदास फिल्म बहुत अच्छी है, पर देवदास बनना अच्छी बात नहीं है। आज का ये वीडियो ब्रेकअप और उससे हुए दर्द की सारी कहानी बयां करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज का ये वीडियो मेरे देश के उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों को डेडिकेटेड है जिन्हें कभी ना कभी प्यार हुआ है और फिर उन्होंने ब्रेकअप का दर्द भी झेला है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्यार की, दिल टूटने की और उसके बाद के हालातों की। अगर आपको कभी भी प्यार हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर ब्रेकअप हुआ है तो इस वीडियो को मिस करने की गलती नहीं करना, क्योंकि आज का ये वीडियो ब्रेकअप और उससे हुए दर्द की सारी कहानी बयां करेगा। और इस वीडियो में मैं आपको वो 9 गलतियां बताऊंगा जो ब्रेकअप के बाद सभी लड़के लड़कियां करते हैं। इसलिए आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ब्रेकअप की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज के यूथ में एक सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सा दिखने वाला लड़का देवता है और बिल्कुल ऑर्डिनरी से दिखने वाली लड़की कोई देवी है। हैरानी की बात यह है कि अमेज़न पर लाखों किताबें हैं, पर ब्रेकअप पर कोई गिनी चुनी ही किताबें हैं। राइटर्स ने माउंट एवरेस्ट पर किताबें लिख दी जहां 99.9% लोग कभी नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रेकअप पर कोई नहीं लिख रहा जो 80% लोगों का होगा ही होगा। दोस्तों, ब्रेकअप के जख्म दिखाई नहीं देते, लेकिन साला तकलीफ बहुत देते हैं। वो यादें बार बार लौट आती हैं। उफ, वो सूरत, वो शरारतें, वो नोक झोंक, वो हाथों में हाथ डाले गाने सुनना, वो हंसी ठिठोली, वो बिना बात के लड़ना फिर मनाना और भी न जाने क्या क्या। मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पता है कि दिल टूटने के बाद कितना दर्द होता है, इसलिए मैं जानता हूँ कि ये कितना मुश्किल हो सकता है। मैंने भी कई रातें जाग कर गुजारी हैं, करवट बदल बदल के देखा है, सामने वालों पर बिन बात गुस्सा भी हुआ हूँ। ब्रेकअप के बाद मुझे भी लगा कि जिंदगी में शायद अब कुछ नहीं बचा, पर एक दिन आया जब मैंने खुद से कहा बहुत हो गया। ये रोना धोना, खुद को डांट लगाई कि तू ये कर क्या रहा है। अपने दिल के जख्म भरे और नए सिरे से जिंदगी शुरू करी। आज के इस वीडियो में वही उपाय आपको बताने जा रहा हूं जिनकी हेल्प से आप भी ब्रेकअप से बाहर आने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो वो भूल जाते हैं कि ये एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, और 80% लोगों के साथ कभी ना कभी ऐसा होता ही है। और दुखों का ये पहाड़ सिर्फ उस पर नहीं गिरा, बल्कि कभी ना कभी सभी पर गिरता है। सबसे पहले जानते हैं इस दुनिया में ब्रेकअप के क्या क्या रीजन होते हैं। पर्सनल रीजन हो सकते हैं, इमोशनल रीजन हो सकते हैं, मेंटल रीजन, फाइनेंशियल रीजन, फैमिली रीजन, कैरेक्टर रीजन भी एक बहुत बड़ा कारण है ब्रेकअप होने का, और समटाइम्स स्पिरिचुअल रीजंस भी हो सकते हैं। और रिसर्च ये बताती है कि 70% ब्रेकअप्स 1 साल के अंदर ही हो जाते हैं। मोहभंग बहुत जल्दी हो जाता है। शुरू में जिस चकाचौंध के कारण आप करीब आए थे, अब वो चकाचौंध गायब हो गई, असली चेहरा सामने आ गया। दूर से तो कोई दोष नजर नहीं आते, पर पास रहकर सब सामने आ जाते हैं। कहते हैं ना, प्यार का भी हनीमून पीरियड होता है, इसे इश्क का बुखार उतरना भी कहते हैं। आदतों का आपस में न मिलना, किसी का बेहद कंजूस होना। कहते हैं कंजूसी भी कभी कभी रिलेशनशिप के लिए महंगी पड़ती है, और धोखा देना ब्रेकअप का एक बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा एक दूसरे पर भरोसा ना होना, लगातार एक दूसरे की कमियां ही गिनाते रहना, अपने को बेटर और दूसरे को हमेशा वर्स्ट समझना, कभी अपनी गलती ना मानना, कम मिलना और समय की कमी, ये सभी ब्रेकअप के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले आज ये डिसाइड करें कि ये एक झगड़ा है या ब्रेकअप। मान ले आपका अपने लवर से बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हो गया और उसने साफ कह दिया कि अब वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती है, बात नहीं करना चाहती, आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती। तो क्या यह एक ब्रेकअप है या सिर्फ एक झगड़ा? उसने आपको व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, एफबी और इंस्टा पर अनफ्रेंड कर दिया, फोन पर भी ब्लॉक कर दिया और जोर से चिल्लाकर कहा कि रिश्ता खत्म।
क्या यही ब्रेकअप है? लगता तो यही है, पर ज़रा ठहरें, थोड़ा चेक कर लें कि ये ब्रेकअप है या सिर्फ झगड़ा, क्योंकि ब्रेकअप और झगड़े ट्विंस यानी जुड़वा भाई हैं, एक जैसे ही दिखते हैं। इसलिए हो सकता है आप ब्रेकअप को झगड़ा मान लें या झगड़े को ब्रेकअप। अगर ये सिर्फ एक झगड़ा है तो वीडियो को आगे देखने की कोई जरूरत नहीं, मस्त रहिए, सब ठीक होगा। और अगर सच में ब्रेकअप है तो आगे चलिए मेरे साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो 9 गलतियां बताने जा रहा हूं जो लोग आम तौर पर ब्रेकअप के बाद करते हैं। सबसे पहली गलती, एक और मौके की भीख कभी ना मांगे। अगर उसने आपको ठुकराया है तो आप भी उसे ठुकरा दें। देवदास बनने का नहीं है। मोहब्बत की मुर्दा लाश को ले लेकर शहर में ना घूमें। प्यार मर चुका है, उससे अब वेंटिलेटर पर रखने का कोई फायदा नहीं। कपड़ा फट चुका है, उसमें चेपियां ना लगाएं। पुरानी यादें जब आएंगी तो तुम्हारा मन पक्का कहेगा कि नहीं यार, इतनी बुरी भी नहीं थी। तो ये खेल खुद से खेलना तुरंत बंद कर दें। आज की सिचुएशन को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। रिश्ते कांच की तरह ही होते हैं, कई बार उन्हें टूटे रहने देना ही ठीक है। जोड़ने की कोशिश हाथ काट सकती है, जख्म दे सकती है। दूसरी गलती, दोस्ती बिल्कुल ना रख। यहां मन में ख्याल आता है कि चलो दोस्त ही बन जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी बात याद रखें कि दोस्ती प्यार में बदल सकती है, पर प्यार दोस्ती में कभी नहीं बदल सकता। प्यार एक सैलाब है, ये सिर्फ तबाही छोड़ता है, नॉर्मल सिचुएशंस कभी नहीं। इसलिए यह बात दिमाग से निकाल दो कि ब्रेकअप के बाद आप दोस्त रह सकते हो। आपके बीच दोस्ती हो ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत सी चीजें बीच में आके खड़ी हो जाएंगी, बहुत से अधूरे सपने बीच में आ जाएंगे, किसी भी बात पर पुरानी यादें लौट आएंगी। एक एक शब्द से सारी पुरानी चीजें ताजा हो जाती हैं। याद रखना मेरी बात, जो इंसान ब्रेकअप करता है उसके लिए दोस्ती बनाए रखना आसान है, पर जिसके साथ ब्रेकअप किया गया है उसके लिए दोस्ती बनाना नामुमकिन होता है। एक बार जब ब्रेकअप से उबर जाएं फिर दोस्ती बेशक कर लें, पर पहले कभी नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट गलती, उसे भूलने की कोशिश ना करें। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वो उसे भूलने की कोशिश करते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। आपका माइंड नेगेटिव लैंग्वेज कभी नहीं समझता, ये उसका भी पॉजिटिव मीनिंग ही निकाल लेता है। जब आप अपने दिमाग से कहते हैं कि हाथी के बारे में ना सोचें, तो ये बार बार हाथी की तस्वीर सामने ले आता है और बार बार लाता है। इसलिए भूलकर भी सामने वाले को भूलने की कोशिश ना करें, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसकी बजाय आपको पॉजिटिव कोशिश करनी चाहिए। आपको दूसरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, अपनी हॉबीज पूरी करनी चाहिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए, जिम जाना चाहिए, यानी अपने माइंड को किसी भी पॉजिटिव काम में इन्वॉल्व रखना चाहिए, ताकि उसकी याद के लिए माइंड को फुर्सत ही ना मिले। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाता है। फॉर्चुनेटली आपका दिमाग एक बार में सिर्फ एक विचार ही सोच सकता है। याद रखें मेरी बात कि प्यार कम टाइम के लिए चलता है और भूलना लंबे समय के लिए। चौथी गलती, ब्रेकअप के लिए खुद को दोष कभी ना दें। अक्सर लोग ब्रेकअप के लिए खुद को दोष देने लगते हैं कि मेरी गलती से हुआ, मेरे में ही कमी है, नहीं तो आज भी हम साथ ही होते। ऐसा कभी नहीं सोचना। इससे बेटर ये होता है ये सोचना कि हमारी केमिस्ट्री मैच ही नहीं करी, और केमिस्ट्री सिर्फ तुम्हारे चाहने से मैच नहीं करती। इसलिए खुद को दोष कभी ना दें। ये बात दिमाग में बिठा लें कि हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, और ये बात हमें बहुत देर से समझ आई है। और अगर एक दूसरे के लिए बने होते तो ब्रेकअप होता ही नहीं। मैं याद करवा दूं आपको, आप उससे मिलने से पहले भी खुश थे और उसके बाद भी खुश रह सकते हैं। इसलिए खुद को दोष कभी नहीं देने। पांचवी गलती, सामने वाले पर कभी गुस्सा ना करें। ये गलती तो भूल कर भी ना करें कि अब उससे बदला लेना है, वो मेरा इंतकाम देखेगी, या मैं अब उसे बताऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। याद रहे, नफरत करने से भूलने की स्पीड कम होती है। मेरी बात याद रखें, अगर आप किसी को भूलना चाहते हैं तो उसे नफरत कभी भी ना करें, क्योंकि आप जिससे भी नफरत करते हैं वो दिमाग पर और हावी हो जाता है। देखो, ब्रेकअप के बाद गुस्सा आना नेचुरल है। सामने वाले पर गुस्सा आता है कि उसने पूरा रिलेशनशिप खराब कर दिया। कितने खुश थे हम दोनों, उसने राई का पहाड़ बना दिया, मैंने क्या नहीं किया और उसने बदले में क्या दिया। ये सब बातें सोच सोच कर गुस्सा आएगा, लेकिन उससे आपका कुछ भला होने वाला नहीं है। गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना।
गुस्से से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि कोई नया बखेड़ा जरूर खड़ा हो जाएगा। गुस्से की बजाय माफ कर दें और आगे बढ़ें। दुनिया बहुत खूबसूरत है। छठी गलती, और ये गलती सभी करते हैं, आप टीवी और गानों से कुछ समय के लिए दूरी बना लें। टीवी और फिल्में आजकल पूरी तरह से रोमांस से भरी हैं, जिसे देखकर फिर से यादें ताजा हो जाएंगी और घाव अभी ताजा है। इसलिए टीवी तो बिल्कुल ना देखें और गाने भी कुछ समय के लिए बिल्कुल बंद कर दें। और मेहरबानी करके अरिजीत सिंह के गानों को तो कुछ समय के लिए ब्लॉक लिस्ट पर ही डाल दें। वैसे मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, गजब गाते हैं, पर कुछ समय के लिए उनको आराम दे दें। इससे बेटर होगा आप किताबें पढ़ें, नहीं तो मेरे ही वीडियोस देख लें। बहुत नॉलेज बढ़ेगी और जिंदगी में ये सभी वीडियोस बहुत काम आएंगी। अब मैं आपको ब्रेकअप के बाद की 7वीं बड़ी गलती बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। कि नशे का सहारा तो भूल कर भी मत लेना। देवदास फिल्म बहुत अच्छी है, पर देवदास बनना अच्छी बात नहीं है। ज्यादातर मेल ब्रेकअप से निकलने के लिए शराब का सहारा ले लेते हैं। ये तो ठीक ऐसा ही होगा कि आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। ऐसा काम करना ही क्यों है कि एक मुसीबत से निकलने के चक्कर में दूसरी बड़ी मुसीबत को गले लगा लिया। और शराब या किसी भी नशे से दुख कुछ देर के लिए भुलाए जा सकते हैं, पर मिटाए नहीं जा सकते, क्योंकि भूली हुई चीजें मिटती कहाँ हैं, वापस लौट लौट आती हैं। इसलिए नशा तो बिल्कुल भी ना करें और अपनी सेहत के साथ तो बिल्कुल भी ना खेलें। तुम्हें कसम है तुम्हारी ही ब्रेकअप वाली की। 8वीं गलती जो हर यूथ ब्रेकअप के बाद लगातार कर रहा है, वो है सोशल मीडिया पर उसको हर जगह ढूंढना। अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद सोशल मीडिया पर उसकी एक्टिविटीज को वॉच करने लगते हैं। वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किसके साथ घूम रही है। भाई ये कोई समस्या का हल नहीं। और अगर आप उसे सोशल मीडिया पर खुश देखते हैं तो आपकी जल जाती है कि भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, अपनी यहाँ फटी पड़ी है। और अगर वो दुखी भी है तो भी अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। अब वो खुश हो या दुखी, तुमको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। इसलिए उसका फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप स्टेटस चेक ना करें। उसके बारे में तुम्हें जितना जानना था तुम जान लिए, अब बस कर दें और आगे बढ़ें। उसको दुखी देखकर उसकी फ्रेंड को कॉल लगा के ना पूछें कि वो उदास क्यों है, क्या हुआ, क्यों बीमार सी लग रही है। उस पर नहीं, खुद पर तरस खाओ मेरे भाई, आगे बढ़ जाओ। 9वीं और आखिरी गलती, उसकी तस्वीरें और वीडियोस बिल्कुल ना देखें। ये काम सबसे मुश्किल होता है। उसकी तस्वीरें और वीडियोस आपके लिए बहुत प्रीशियस होते हैं और यही तो बचे जीवन का सहारा लगते हैं। और ऐसा लगता है उन्हें देखने से दर्द कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे कनेक्शन और मजबूत होता है। ब्रेकअप हो गया है तो पुरानी यादों को संभाल कर रखने से कोई फायदा होने वाला नहीं। तस्वीर देखने से यादें ताज़ा होती हैं और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए अगर आप सच में ब्रेकअप के पेन से रिलीफ चाहते हैं तो उसकी सारी तस्वीरें अपने मोबाइल और लैपटॉप से तुरंत डिलीट कर दें। अपने दिल पर 10 किलो का पत्थर रखें और डिलीट बटन दबा दें। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। याद करें जब वी मेट का वो सीन, जब करीना कपूर अपने लवर की तस्वीर जला देती है। डैम सीरियस, जला दो फोटो को। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? मेरी बात मानो, बच्चों जैसी बातें करो, जला दो इसे, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। अरे जला दो साली को यार। ये लो। बस फोन करके गाली मत देना। साथियों, इस वीडियो का हर उस प्यार करने वाले को भेज दीजिए जिसका कभी ना कभी ब्रेकअप हुआ है। अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में वो गलती लिखकर बताइए जो आप बार बार कर रहे हैं और वादा करिए कि आज के बाद वो गलती कभी नहीं करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आज का यूथ इससे फायदा उठा सके। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।